सोचिए जरा, हजारों लोग एक बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, महीनों से सालों से। परीक्षा में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, एडमिट कार्ड हाथ में है और ठीक उसी वक्त एक खबर आती है, परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों के साथ ठीक यही हुआ है। आज हम इसी पूरे मामले की तह तक जाएंगे। हम आखिर राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। तो चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि इस फैसले के पीछे असल में हुआ क्या था। तो इस पूरे मामले के केंद्र में जो बात है वो सुनने में इतनी अजीब है कि पहली बार में तो यकीन करना भी मुश्किल है। आरपीएससी ने परीक्षा की तारीख तय कर दी, एडमिट कार्ड जारी कर दिए, लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज थी वो ही देना भूल गए। परीक्षा का सिलेबस। हाँ, सिलेबस। बिल्कुल। मतलब सबको गाड़ी में बिठा दिया पर ये नहीं बताया कि जाना कहाँ है। अगर हम घटनाओं का जो क्रम है उसे देखें तो ये गलती और भी साफ नजर आती है। हुआ ये कि सितंबर में आरपीएससी ने एक नया विज्ञापन निकाला। अच्छा। और ये जरूरी था क्योंकि एक नया नियम आया था कि हर पेपर में कम से कम 36% और कुल मिलाकर 40% नंबर लाने ही होंगे। ओके, तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव था। मतलब सिर्फ कट ऑफ नहीं बल्कि हर पेपर में मिनिमम स्कोर भी चाहिए। हाँ, और इसी नए विज्ञापन के साथ ही सारी गड़बड़ शुरू हुई। जैसे ही नया विज्ञापन आया, आरपीएससी ने अपनी वेबसाइट से पुराना वाला सिलेबस हटा दिया। जो कि लॉजिकल लगता है, शायद वो उसे अपडेट करना चाहते होंगे। वही सबने सोचा, लेकिन उन्होंने नए विज्ञापन में एक लाइन लिख दी और उसी एक लाइन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लाइन थी, विस्तृत सिलेबस जल्द ही जारी किया जाएगा। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका तो सीधा मतलब यही हुआ कि पुराना सिलेबस अब मान्य नहीं है और कोई नया सिलेबस आने वाला है। बिल्कुल, और हर उम्मीदवार ने यही समझा। सब नए सिलेबस का इंतजार करने लगे। दिन बीते, हफ्ते बीते, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, पर सिलेबस नहीं आया। और आरपीएससी की तरफ से कोई सफाई, कोई अपडेट? कुछ भी नहीं। और सबसे अजीब बात यह है कि उन्होंने न तो कोई नया सिलेबस जारी किया और न ही पुराने वाले को वापस वेबसाइट पर डालकर ये साफ किया कि भाई तैयारी इसी से करनी है। मतलब एक पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति बना दी। उम्मीदवार तो बीच में ही लटक गए। और ये सिर्फ पुराने उम्मीदवारों की बात नहीं है। आप उन नए उम्मीदवारों के बारे में सोचिए जिन्होंने अक्टूबर में फॉर्म भरा था। उन्हें दिसंबर की परीक्षा के लिए तैयारी करने को मुश्किल से 2 महीने मिले। 2 महीने? हाँ, और हमारे सूत्र बताते हैं कि यूजीसी के दिशा निर्देश भी कहते हैं कि किसी भी बड़ी परीक्षा की घोषणा के बाद कम से कम 6 महीने का समय तो मिलना ही चाहिए। यहाँ तो 2 महीने थे, वो भी बिना सिलेबस के। वही तो। एक छात्र ने तो यहाँ तक कहा कि आरपीएससी के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा था कि बिना सिलेबस बताए परीक्षा ली जा रही थी। ये तो प्रशासनिक लापरवाही की हद है। लेकिन मैं यहाँ 1 मिनट रुकना चाहूंगा। क्या कोई ये तर्क नहीं दे सकता कि पिछला सिलेबस तो पब्लिक डोमेन में था ही? क्या ये उम्मीदवारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो उसी से पढ़ते रहते? नहीं, ये सवाल बहुत वाजिब है और शायद कुछ अनुभवी उम्मीदवारों ने ऐसा किया भी होगा। लेकिन यह मसला अनुमान का नहीं है, प्रक्रिया का है। जब एक भर्ती एजेंसी, एक कमीशन लिखित में ये कहता है कि नया सिलेबस आएगा, तो एक उम्मीदवार उस पर भरोसा क्यों न करे? सही बात है। वो उनका आधिकारिक बयान है। उसे नजरअंदाज करके पुराने सिलेबस से पढ़ना तो एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा होता, अगर सच में सिलेबस बदल जाता तो। सही कह रही हैं। ये प्रोसीजरल फेयरनेस का मामला है। मतलब प्रक्रिया इतनी साफ होनी चाहिए कि सबको बराबर का मौका मिले। यहाँ तो प्रक्रिया ही धुंधली थी। कुल सही शब्द पकड़ा। और इसी प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की मांग को लेकर कुछ उम्मीदवार, जिनमें यदुराज नाम के एक छात्र का जिक्र मिलता है, वो राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए। तो मामला अदालत में चला गया? हाँ, उनकी याचिका बहुत सीधी और सरल थी। बिना सिलेबस के हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें? इसके बाद क्या हुआ? आरपीएससी ने कोर्ट में अपना क्या पक्ष रखा होगा? यहीं पर मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और 2 दिसंबर को आरपीएससी के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। अरे वाह! परीक्षा 7 दिसंबर को है और 2 को सचिव साहब कोर्ट में। बिल्कुल, मतलब दबाव बहुत ज्यादा था। और कोर्टरूम के अंदर क्या हुआ, इस बारे में रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक सचिव साहब कोर्ट को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वो ये साफ नहीं कर सके कि जब नया सिलेबस जारी करने का वादा किया गया था तो उसे अब तक जारी क्यों नहीं किया गया। जब जज साहब ने पूछा कि उम्मीदवार आखिर किस आधार पर तैयारी करें, तो उनके पास कोई ठोस जवाब था ही नहीं। और इसका नतीजा?
नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने यानी सिंगल जज बेंच ने एकदम साफ और कड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने 7 दिसंबर को होने वाली परीक्षा पर तत्काल रोक लगा दी। सिर्फ 4 दिन पहले परीक्षा पर रोक, ये तो उम्मीदवारों के लिए एक शॉक जैसा रहा होगा। बिल्कुल। और कोर्ट सिर्फ यही नहीं रुका, उन्होंने ये भी आदेश दिया कि आरपीएससी पहले अपनी वेबसाइट पर सिलेबस जारी करे। और सिलेबस जारी होने के बाद उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कम से कम 30 दिन का समय दिया जाए। अच्छा। तो एक तरह से कोर्ट ने आरपीएससी को उनकी ही प्रक्रिया का पाठ पढ़ाया कि एक परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कैसे होती है। अच्छा, ये तो हुई सिलेबस की बात, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। लेकिन हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उससे तो लगता है कि समस्या सिर्फ सिलेबस तक ही सीमित नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी प्रक्रिया में ही बहुत जल्दबाजी थी। हाँ, ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि कई समस्याओं की एक पूरी चेन थी। अगर हम सारे मुद्दों को जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी डरावनी लगती है। सिलेबस तो खैर सबसे बड़ी समस्या थी ही। उसके अलावा और क्या मुद्दे थे? दूसरी बड़ी समस्या थी परीक्षा का शेड्यूल, खासकर हिंदी विषय के उम्मीदवारों के लिए। उनका जो जनरल नॉलेज का पेपर था वो 7 दिसंबर को था और उनका मेन सब्जेक्ट यानी हिंदी का पेपर ठीक अगले दिन 8 दिसंबर को। एक दिन के बाद ही दूसरा पेपर, ये तो काफी मुश्किल है, खासकर अगर सेंटर अलग अलग शहरों में हुए तो। और यही तो असल परेशानी थी। कई उम्मीदवारों का जीके का सेंटर किसी एक शहर में था और हिंदी का सेंटर किसी दूसरे शहर में। अरे! अब आप ही सोचिए, कोई उम्मीदवार जो जोधपुर से है वो 7 तारीख को जयपुर में पेपर देकर रात भर में सफर करके अगले दिन सुबह कोटा में दूसरा पेपर कैसे दे सकता है? ये तो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। ऐसा लग रहा था जैसे शेड्यूल बनाते समय इस बात पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब आरपीएससी ये मानकर चल रहा था कि उम्मीदवार शायद उड़कर एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। और तीसरी समस्या थी परीक्षा केंद्रों का आवंटन। कई उम्मीदवारों ने शिकायत की कि फॉर्म भरते समय उन्होंने जो जिला अपनी प्राथमिकता में चुना था उन्हें वो दिया ही नहीं गया। तो कहाँ भेज दिया? उन्हें 200-300 किलोमीटर दूर का कोई जिला अलॉट कर दिया गया। तो एक तरफ सिलेबस का पता नहीं, दूसरी तरफ बैक टू बैक पेपर और तीसरी तरफ दूरदराज के परीक्षा केंद्र। सब कुछ मिलाकर ऐसा लग रहा था कि ये परीक्षा बस करवानी है, जैसे तैसे करवा दो वाली मानसिकता से हो रही थी। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आरपीएससी आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों थी? क्या कोई राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव था कि भर्ती को जल्दी से जल्दी खत्म करो? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि हमारे स्रोत इस पर सीधे तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि भर्ती एजेंसियों पर सरकार की तरफ से खाली पद जल्दी भरने का दबाव होता है। कई बार भर्तियां सालों तक अटकी रहती हैं और फिर अचानक तेजी दिखाई जाती है। और उस जल्दबाजी में अक्सर ऐसी प्रक्रियात्मक गलतियां हो जाती हैं। बिल्कुल, जिसका खामियाजा उम्मीदवारों को भुगतना पड़ता है। तो अब इस अदालती रोक का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? इसका उम्मीदवारों पर क्या असर हुआ होगा? जाहिर है सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी तो नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक बहुत बड़ा वर्ग है, खासकर वो जो कोर्ट गए थे, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। उनकी एक जायज मांग पूरी हुई है। उन्हें स्पष्टता और समय दोनों मिल गया। हाँ, अब उन्हें सिलेबस की स्पष्टता भी मिलेगी और तैयारी के लिए कम से कम 1 महीने का अतिरिक्त समय भी। ये उनके लिए निष्पक्षता की जीत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। उन उम्मीदवारों का क्या जो पूरी तरह से तैयार थे? हाँ, और ये पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोचिए उस उम्मीदवार के बारे में जो किसी प्राइवेट नौकरी में है और उसने इस परीक्षा के लिए बड़ी मुश्किल से 10 दिन की छुट्टी ली थी। या वो जो दूसरे राज्य से यात्रा करके राजस्थान पहुंच चुका था। बिल्कुल, होटल, टिकट सब पर पैसे खर्च हो चुके थे। उनके लिए ये फैसला एक बहुत बड़ी निराशा है। उनकी सारी प्लानिंग, उनकी महीनों की मेहनत पर एक तरह से पानी फिर गया। अब उन्हें वापस जाकर फिर से वो मोमेंटम बनाना होगा, जो आसान नहीं होता। तो ये स्थिति हमें दिखाती है कि जब कोई संस्था अपनी प्रक्रिया सही से नहीं चलाती तो उसका असर सब पर पड़ता है, चाहे वो तैयार हो या ना हो। अब आरपीएससी के पास क्या विकल्प बचे थे? क्या वो इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दे सकते थे? कानूनी तौर पर तो विकल्प हमेशा होता है, लेकिन हमारे सूत्रों का विश्लेषण कहता है कि इस मामले में इसकी संभावना लगभग शून्य थी। क्यों? समय की कमी। देखिए, 2 दिसंबर को फैसला आया और 7 को परीक्षा थी। अपील दायर करने, उसकी सुनवाई होने और फिर फैसला आने में ही इतना समय लग जाता कि 7 दिसंबर की तारीख तो वैसे भी निकल जाती। सही बात है। तो व्यवहारिक रूप से उनके पास कोर्ट का आदेश मानने के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं।
तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यह है कि आरपीएससी की तरफ से हुई एक बुनियादी चूक, यानी सिलेबस को लेकर स्पष्टता न देना, एक बड़ी भर्ती परीक्षा के स्थगित होने का कारण बनी और हाईकोर्ट को बीच में आकर यह सुनिश्चित करना पड़ा कि प्रक्रिया निष्पक्ष हो। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। तो सबसे पहला कदम तो आरपीएससी को ये उठाना होगा कि वो जल्द से जल्द सिलेबस वेबसाइट पर जारी करे। इसके बाद नई परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी, जो अब कम से कम 1-1.5 महीना तो दूर होगी ही। मतलब परीक्षा अब अगले साल ही हो में। हाँ, ऐसी अटकलें हैं कि परीक्षा अब शायद अगले साल मार्च के आसपास हो सकती है। क्या इस देरी से कुछ नए उम्मीदवारों को भी मौका मिल सकता है? ऐसी भी कुछ चर्चा है कि शायद आवेदन के लिए विंडो फिर से खोली जाए। हाँ, ये एक संभावना है जिस पर अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर आवेदन दोबारा खुलते हैं तो उन छात्रों को भी मौका मिल सकता है जो पिछली बार योग्य नहीं थे, जैसे कि फाइनल ईयर के छात्र जिनका रिजल्ट अब आ गया हो। अच्छा। लेकिन ये पूरी तरह से आरपीएससी के निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल जो निश्चित है वो ये है कि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए और समय मिल गया है। तो ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नए चरण में पहुंच गया है जहां इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार, ये पूरा प्रकरण सरकारी भर्तियों के सिस्टम में मौजूद एक बुनियादी तनाव को दिखाता है। एक तरफ जल्दी से जल्दी परीक्षा करवाकर पद भरने का दबाव होता है, और दूसरी तरफ प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और हर उम्मीदवार के लिए समान अवसर वाला बनाने की एक नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है। इस मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप ने ये साफ कर दिया कि रफ्तार की कीमत पर निष्पक्षता से समझौता नहीं किया जा सकता। भले ही स्थगन से हजारों लोगों को अस्थायी रूप से परेशानी हुई है, लेकिन क्या लंबे समय में ये फैसला आरपीएससी जैसी संस्थाओं को उनकी अपनी प्रक्रियाओं के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाकर पूरे सिस्टम में लोगों के विश्वास को मजबूत नहीं करता? इस सवाल पर सोचना जरूरी है। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.